अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा पोर्टल ढूंढ रहे हो जो आपके बिजनेस को मैनेज करे, आपकी इनवॉइस, आपकी कोटेशन को मैनेज करे और इसमें आप अपना सारा वर्क स्टेटस, आपकी रिपोर्टिंग, आपके वर्कर्स, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं, सबका पेरोल डाटा एक प्रॉपर मैनेज स्ट्रक्चर में चाहते हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा। ठीक है, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आप ये काम बिल्कुल अपने बिजनेस के लिए एक बेस्ट कर सकते हो। कोई मैनुअल काम नहीं होगा, सब ऑटोमेटिक होगा, प्रॉपर हायरार्की होगी इसके अंदर, एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन और रिपोर्ट्स होगा। तो चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे हम गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे सी डैश डॉट डिजियोग्राम डॉट कॉम। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, ठीक है, आपको ये डायरेक्ट सर्च बार में क्लिक कर देना है। ये आपका पेज ओपन हो जाएगा कॉन्टेक्ट डास से। ठीक है, आ, जैसे आप इस पेज पे आएंगे, इनका एक्चुअली मोटिव क्या है, सीधी सीधी है कि आ, अब लेटर हेड और रजिस्टर का झंझट छोड़ो, स्मार्ट बनो। स्मार्ट बनो मीन्स हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, या कोई फ्रीलैंसिंग वर्क करता है। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिसके पास एक ज्यादा पढ़ी लिखी टीम नहीं होती, क्योंकि मोस्टली जैसे सिविल वाले कॉन्ट्रैक्टर हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो एक पेज बनाते हैं, पेज पर वो लेटर हेड बनवाते हैं, लेटर हेड पे किसी से कुछ काम करवाते हैं, कहीं से प्रिंट आउट करवाते हैं, उसको स्कैन करते हैं, फिर किसी को मेल करवाते हैं, मेल भेजते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर डैश है जो आपका ये काम आपका बहुत ही इजी कर देता है। तो बताता हूँ कैसे। ठीक है, आपको अगर फर्स्ट टाइम इस पे आते हो तो आपको इनकी टीम से कनेक्ट करना है, या तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप इनको रीच कर लीजिए। अगर इस पे नहीं जाना है तो आप इनको एक फॉर्म फिलअप है, ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और जब भी आप गेट फ्री कंसल्टेशन पे क्लिक करोगे तो आपको वो कॉल करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, आपका लॉगिन वगैरह क्रिएट कराएंगे। मैंने अपना लॉगिन क्रिएट करवा लिया इनसे, तो मैं जाऊंगा क्लाइंट लॉगिन पे। अब ये मेरे से मेरा कॉन्ट्रैक्टर आईडी पूछ रहा है, तो मैंने मेरा जनरेट करवा लिया है। ठीक है, आ, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर आईडी है, मैंने कंटिन्यू टू वर्क स्पेस पे क्लिक किया। ओके, ये आ गया मेरा मेरा जो कंपनी या जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्टर डिटेल है, जो भी मैं वर्क करता हूँ उससे रिलेटेड पेज। अब ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको ये लोग प्रोवाइड करेंगे जब आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कर लोगे। ठीक है, इनको आपको वो खुद प्रोवाइड करवा देंगे। तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्टर आईडी भर देता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर डीजीओ क्राफ्ट डॉट कॉम। मेरा पासवर्ड, जो भी मेरा पासवर्ड है आपको मेल पे मिल जाएगा, और साइन इन कर देता हूँ। ये साइन इन हो गया है मेरा। ठीक है, अभी ये मेरा मेन पेज दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो जो मैं वर्क करता हूँ मेरा सारा काम इसी पे रहता है। मैं अपना जितना भी बिजनेस हुआ या मेरा जितना भी है डिटेलिंग वगैरह, मैं सारा इसी पे मैनेज करता हूँ। चाहे मेरा स्टाफ हुआ, मेरा पेरोल हुआ, मेरा इनवॉइसिंग हुआ, कोटेशन हुआ, मेरी साइट्स जो जो मैंने कंप्लीशन की है, मेरे आइटम्स क्या हैं, मेरा मटेरियल या गुड्स कॉस्ट क्या लगता है, सारा आप देखोगे। देखो यहाँ पे मेरा टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है 33,54,350, 33 लाख रुपए। कलेक्शन वगैरह जो कुछ हुआ, मेरा पेंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है अभी, प्रॉफिट कितना चल रहा है, मटेरियल में कॉस्ट मेरी कितनी लगी है अभी, लेबर कॉस्ट कितनी गई है, कैश बैलेंस वगैरह, ये सब मेरे पास दिखा रहा है अभी। ठीक है, ये प्रॉपर चार्टिंग वगैरह दिखा रहा है, आप देख रहे हो, तो फाइनेंशियल हेल्थ भी दिखा रहा है आपका। ये मेरी कलेक्शन एफिशिएंसी है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। तो इसमें आप सब अपना रेवेन्यू एक्सपेंसेस सब चेक कर सकते हो। ये कुछ सेक्शंस हैं, आपके सारे टैब्स आपको बिजनेस रिलेटेड जो आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर चीज और इजी वे में मैनेज करने के लिए। आपको जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है तो आपको सिंपल सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अपनी बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स फिल कर देनी है, आपका नाम, आपकी टाइप टैगलाइन जो भी है, अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर तो वो भर दीजिए,
ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस जो भी रहेगा, जीएसटी नंबर, वेंडर कोड वगैरह है या कुछ एचएसएन कोड है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके बाद बैंक अकाउंट, आपके ब्रांडिंग एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिए। सिग्नेचर इसलिए यहाँ पे अपलोड करना है, अगर आप इनवॉइस जनरेट करेंगे, दो सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपकी इनवॉइस में वही सिग्नेचर ऑटो फैच कर लेगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मैं इसको मानता हूँ इनवॉइसिंग के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखा है इनका, एंटरप्राइज वाला सेक्शन 1 साल का मैंने लिया हुआ है। ठीक है, जो मुझे ऑफर में बहुत अच्छा मिला। आप इनकी टीम से बात कर लीजिएगा। और डाटा सेफ्टी में आप हर महीने हर वीक में आपका डाटा बैकअप के लिए ले सकते हो, ताकि आपका मान लो डाटा डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको बाद में रिस्टोर कर सको। ये बेस्ट फीचर दिया है, क्योंकि इंटरप्राइज मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो ये चीज मुझे ली है। तो लेट्स सी वन बाय वन टैब देखते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, ये आफ्टर सेटिंग्स में जाने के बाद, बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको अपना लोगो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, आपकी कंपनी का नेम या कॉन्ट्रैक्टर का नेम, जो भी आपकी फर्म का नेम रहेगा वो दिख जाएगा। उसके बाद आपको मैनेज कस्टमर में आना है। मैनेज कस्टमर में जो जो आपके कस्टमर्स हैं उनको मैनेज करना है। जैसे आप किस स्टेट्स में बिलिंग करोगे या किस स्टेट्स में आपके कस्टमर है, वो स्टेट्स यहाँ पे डाल देना। आपके डिविजनल ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो वो डाल देना। आप कस्टमर जो जो आपके रहेंगे वो डाल देना। ठीक है, जो जो आपके कस्टमर रहेंगे वो प्रॉपर फिलअप कर देना। उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से आपको लिंक कर देना है। जैसे ही आप लिंक करोगे, प्रॉपर एक हायरार्की सिस्टम हो जाएगा जीएसटी या बिलिंग के लिए। ठीक है, एक टैक्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए। उसके बाद आपको साइट्स पे आ जाना है। ठीक है, अब जिस कस्टमर को आपने डाला है उस कस्टमर की एक साइट भी बना लेनी है अपने रेफरेंस के अनुसार, जो भी आपकी साइट रहेगी। ठीक है, तो उस साइट को बना लेना है। वो साइट अभी एक्टिव है, इनकेस आपने उसका काम कर दिया है तो आप स्टेटस को कंप्लीशन या ऑन होल्ड पे कर सकते हो। कंप्लीट कर दिया तो ये साइट यहाँ से निकल जाएगी एक्टिव साइट से। इसका डाटा और पेमेंट सब कुछ आ चुका है तो ये कंप्लीट हो गई है, तो कंप्लीट में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको कोटेशन, अगर किसी ने आपसे, आप जो भी काम करते हो, आपको कोटेशन के लिए बोला है किसी क्लाइंट ने, किसी कस्टमर ने, तो आप यहाँ पर प्रॉपर कोटेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने कोटेशन बनाई है यहाँ पे। ठीक है, ये कोटेशन कुछ मेरी ऐसी दिखती है। लेट्स मी एक बार चेक दिखा देता हूँ आपको। ये जो पेज दिख रहा है एक्शन में, इस पे क्लिक करना है। ये मैंने कोटेशन दी थी उसको 12,000 रुपए की। ठीक है, ये कोटेशन बन के रेडी हो गई है और आप इसको प्रिंट या डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हो। एक प्रॉपर वे में कोटेशन बनी है। इसको बैक कर दीजिए। ठीक है, न्यू कोटेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप कोटेशन यहाँ पे एक न्यू कोटेशन बना सकते हो। जैसे आपने न्यू कोटेशन पे क्लिक किया, आपकी बिजनेस डिटेल ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, आ, आपको कस्टमर सेलेक्ट करना, जो भी आपके कस्टमर हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअली एंट्री करना चाहते हो तो आप मैनुअली एंट्री कर दीजिए। अगर कस्टमर नहीं सिलेक्ट करना तो मैं यहाँ पे क्लिक करना, आपका कस्टमर नेम, कंप्लीट एड्रेस, उसका जीएसटी सब डाल के फिलअप करके नेक्स्ट आइटम करो। अब मेरे पास कस्टमर, तो मैं कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टमर डिटेल आ गया है, उसका जीएसटी नंबर जो भी रहेगा, ये उसका जीएसटी नंबर है मेरा। नेक्स्ट आइटम पे क्लिक किया। अगर आपने आइटम की लिस्ट बना रखी है तो लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ क्वांटिटी आप उसको प्रॉपर बढ़ाते रहो, जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाओगे आपके रेट के हिसाब से उतना ही अमाउंट आपका प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रेट 500 रुपये डालते हो तो आपका रेट क्वांटिटी के हिसाब से देखोगे साइड में प्लस होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा अपने रेफरेंस के लिए डाल देना, कि जो भी आपने कस्टमर को किस रेफरेंस या सब्जेक्ट या किस काम के लिए आपने उसको कोटेशन देना है। ठीक है, कोटेशन का जो डेट रहेगा, कुछ मैसेज डालना है वो मैसेज डाल दीजिए। टर्म्स कंडीशन कुछ चेंज करनी है तो वो चेंज करके जनरेट पे क्लिक कर दिए। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद आपको आपकी कोटेशन इस तरह की दिखेगी, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कोटेशन वाला सेक्शन होगा। अब आते हैं इनवॉइस पे। इनवॉइस में मैंने ये कुछ इनवॉइसिंग की हुई है। ठीक है, जैसे ये एक इनवॉइसिंग की हुई है जो मैं दिखा देता हूँ। ये इनवॉइस मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने व्यू पे किया। ये मेरा इनवॉइस है। ठीक है, जो 29,26,000 का है, वेबसाइट डिजाइनिंग का और बिजनेस सेटअप का। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जब भी आप प्रॉपर डिटेलिंग फिल करोगे तो ये आपका एक इनवॉइसिंग बन के रेडी हो जाएगा।
जो सिग्नेचर हम सेटिंग में अपलोड करेंगे वही सिग्नेचर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा सिग्नेचर के उसमें। अगर आपको नहीं करना, कोई स्टैंप नहीं लगाना है, तो तब भी आपका नीड नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस है। ठीक है, तो आप इसको भी पीडीएफ प्रिंट करके आप डायरेक्ट सेव कर सकते हो और कस्टमर को या जो भी आपका क्लाइंट कस्टमर उसको भेज सकते हो। सेकंड ऑन द थॉट, आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया, आप इनवॉइस को पेमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पेमेंट वाले सेक्शन में ना, यहाँ पे कुछ पेंडिंग इनवॉइस दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको ये लगा कि आपका इनवॉइस का पेमेंट आ चुका है, आपने जो दिया था उसको रिकॉर्ड पेमेंट कर दीजिए। जो भी पेंडिंग इनवॉइस आपका है वो यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मेरे मेरे पैनल में तो अभी 2950 रुपए की एक पेंडिंग इनवॉइस पड़ी हुई है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। इसको अमाउंट मुझे पता है, मुझे मिल गया है, कोई डिडक्शन नहीं है। मुझे कैसे मिला, किस डेट को मिला, वो करके रेफरेंस नंबर पूछे तो अगर नहीं है तो तब भी चलो, और सेव कर दीजिए। जैसे आप इसको सेव करोगे आपका पेमेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपका अमाउंट जो 2950 ये पेंडिंग में जा रहा है, ये आपको रिसीविंग में मिल जाएगा। अब जाते हैं परचेस ऑर्डर। अगर आपको परचेस ऑर्डर भी कुछ यहाँ पर है, आपको पीओ मिला है, अगर पीओ को आपको मेंशन करना है तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए वो भी उसमें रख सकते हो। ठीक है, सेकंड है स्टाफ पैनल। अगर आपके पास कुछ स्टाफ है, लाइक अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है, कोई सिविल का काम करता है, कोई वेबसाइट का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई अदर वर्कर है, तो आप उस वर्कर को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो आपको उसका जो भी रोल रहेगा आप मैनुअली टाइप कर दीजिए, या कुछ भी रहेगा वो आप टाइप कर दीजिए। मैनेजर है, हेल्पर है, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, उसका नाम। आप उसको डेली बेस पे रखते हो, अभी मंथली सैलरी देते हो, उसका रेट जो भी रहेगा सैलरी का है उसका वो डाल दीजिए, फोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर और स्टेटस करके सेव कर दीजिए। आपका वर्कर यहाँ पर एक वर्कर ऐड हो जाएगा। अगर आप वो वर्कर छोड़ गया तो आप उसको एडिट करके उस वर्कर को इनएक्टिव स्टेटस कर दीजिए, वो इनएक्टिव हो जाएगा। आप इनएक्टिव स्टेटस इसमें दिखा देगा आपको। अब जाते हैं पेरोल में। सपोज आपके पास स्टाफ है 5 और आपने उनको हर मंथ सैलरी दी है, तो आप उस सैलरी पैनल को भी आप यहाँ से पेरोल में जाके आपने जो जो अपने एम्प्लॉयज पे या उस पे खर्चा किया है, ठीक है, वो यहाँ पर शो कर देगा। सपोज करो आपके पास जनवरी का ये डाटा है, मैंने जनवरी में ये पे आउट किया है इसको, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको रिकॉर्ड्स में जाना है। रिकॉर्ड्स में जाने के बाद आपको उसका मंथ डालना है, ठीक है, जो भी आपका मंथ रहेगा उसको। अभी मंथ तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड डाटा है, डेट आपको सिलेक्ट करना है, जिस डेट को आपने उसको जो भी अमाउंट दिया है, मंथली सैलरी दिया, डेली, पार्शली पेमेंट, फुल पेमेंट, एडवांस, डिडक्शन, कुछ भी किया है, आप वो डाल के यहाँ पे साइट है तो साइट को मेंशन कर दीजिए, साइट पे नहीं है तो भी नहीं है, रिकॉर्ड एंट्री कर दीजिए। साइट पे करोगे तो आपका ये फर्क रहेगा, आप जो रिपोर्ट्स देखोगे, साइट वाइज रिपोर्ट्स शो देखोगे कि किस साइट पे मुझे कितना बेनिफिट हुआ है, किस पे मैंने कितना खर्चा किया है, उसका एक प्रॉपर डाटा अगर एनालिसिस करोगे तो फिर आप साइट ही मेंशन करो, ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा। अगर इनके साइट आप मेंशन नहीं करते हो, जनरल भी चलेगा, सेव रिकॉर्ड एंट्री पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर उस वर्कर का डिटेल आ जाएगा। आपने उस मंथ में या उस मंथ में जितने भी आपने उसको पेमेंट किया है, उसका कट किया है, उसको एडवांस पेमेंट किया, आपको उसमें जाके हिस्ट्री टैब में देखोगे तो आपको उसका एम्प्लॉय का या वर्कर का या स्टाफ का उसका हिस्ट्री आपको शो करेगा कि मैंने इस तारीख को इसको इतना सैलरी दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना पेमेंट किया, और टोटल इस मंथ में मैंने उसका इतना पे आउट किया है। ठीक है, बैक करते हैं। ये तो हो गया पेरोल वाला। अब आते हैं मटेरियल एंड गुड्स में। मान लो आप कुछ मटेरियल या गुड्स सेल करते हो, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर वो भी मैनेज करना है उसके अंदर। तो आप वो वहां पर आप अपने मटेरियल्स को ऐड कर सकते हो। जैसे इनकेस कोई जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल कॉन्ट्रैक्टर है तो आप उसको साइट को सिलेक्ट कीजिए, उस साइट पे जो भी वर्क लगा है, वुड लगा, सॉफ्टवेयर लगा, सीमेंट, केबल, पैनल, जो भी अदर लगा, अदर कुछ लगा, तो खट्टरी का नाम डालिए, सेव करिए, और सप्लायर वेंडर का नाम डालिए, उसको रिकॉर्ड एंट्री में क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स के अंदर
आपका इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर एक शो करेगा। ठीक है कि टोटल आपका कितना रेवेन्यू है, कितना वर्कर कॉस्ट पड़ा है, मेटेरियल कॉस्ट कितना लगा है, आपका ओवरहेड हुआ क्या, या नेट प्रॉफिट आपका कितना है। ठीक है, ये मंथ वाइज आप इसमें समरी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये 3 टैब दिया हुआ है, इसमें आप अलग अलग रिपोर्ट्स देख सकते हो। जैसे प्रॉफिट एनालिसिस में चेक करता हूँ, इस पे मैंने टैब पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस टैब पे क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे जो भी मेरा एनालिसिस है साइट वाइज, वो यहाँ पर शो कर देगा। ये देखिए, परफॉर्मेंस चार्ट में मैं उसका रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब चेक कर पाऊंगा। इसको बैक यहाँ पर हम मंथली वाइज भी सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं किस मंथ में मुझे कितना प्रॉफिट या एनालिटिक्स या कितना मुझे रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, बैक चाहते हैं, साइट मटेरियल कॉस्ट पे जाएंगे। अब साइट मटेरियल कॉस्ट पे मेरा वो साइट सिलेक्ट करेंगे जो जो मेरी साइट है, उस साइट का प्रॉपर डिटेलिंग यहाँ पे शो करेगा कि उस साइट के अंदर मैंने मेरा क्या कॉस्टिंग लगा है, क्या कुछ हुआ। ये देखिए, ये मेरा कस्टमर नेम है, ये साइट अभी एक्टिव है अभी, तो इस पे मुझे और भी काम करना है, इसका मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, तो सो दैट ऐसा कुछ दिखाएगा। और कितनी इस पे कॉस्टिंग मैंने इससे, मेरा मेटेरियल का कॉस्ट क्या लगा है, लाइक सॉफ्टवेयर का खर्चा, ऐसा कुछ। ठीक है, डाटाबेस के लिए हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं रिपोर्ट अपने रेफरेंस के लिए, अगर इनकेस आपको नीड है तो। सेकेंड एंड फोर्थ फाइनेंस रिपोर्ट में हम जीएसटी टैक्स रिपोर्ट हमारा ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, टोटल टैक्सेबल रेवेन्यू कितना है, 28,44,500 रुपये। टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 5,09,850 रुपये की। ठीक है, और टीडीएस कितना है, 9700 रुपये हमारा रिसीवेबल हुआ हमको। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में दिखा देगा। तो जिसको भी अगर ऐसा कुछ स्मार्ट एक डैशबोर्ड यूज करना है अपने छोटे से बिजनेस के लिए, जो इसके पास ज्यादा कुछ वो करने के लिए एक्स्ट्रा टीम नहीं है, अलग अलग टूल्स यूज नहीं करने, सारा सब कुछ काम एक ही टूल्स में होता है, तो आप ये बेझिझक ये वाला डैश आप यूज करिए। ये बहुत ही परफेक्ट है। नीचे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उस पे कॉल कर लीजिए और शेयर करिए। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कोई इनवॉइस या कोटेशन प्रिंट आउट करता है, उसको निकलवाता है, स्टैम्प करता है, फिर मैनुअल करता है, फिर लेटर हेड पे लेता है, फिर वो पीडीएफ बनाता है, फिर वापस मेल पे अपलोड करता है, तो ये बहुत ही लंबा काम हो जाता है। लेकिन इस पोर्टल में आपको सब काम इजी, ऑटोमेटिक और एक प्रॉपर हायरार्की में मिलेंगे, जो आपके बिजनेस को एक परफेक्ट समझने में भी आपका हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें आप सारा डिटेल अपने स्ट्रक्चर वाइज इसमें आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एक तो अभी मैनुअल छोड़ो, स्मार्ट बनो। तो चलो, बाय बाय। तो होप आपको ये डैशबोर्ड बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप भी विजिट करिए। ठीक है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लिंक पे क्लिक करिए, चेकआउट कीजिए, टीम से बात कीजिए। अगर आपको टीम अपना लॉगिन और आईडी पासवर्ड चाहिए तो उनसे बात करिए, आपको वो प्रॉपर बताएंगे कि कैसे क्या करना है, कितना पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा। आप उनसे बात करिए। ठीक है, आपका अभी 50% होप चल रहा है, तो सो दैट अभी वैसे भी बहुत अच्छा है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप इनसे बात कर लीजिए, मैनुअल झंझट और कॉन्ट्रैक्टर डैश, ये बहुत ही अच्छा मुझे तो लगा। मैं तो अपना सारा बिजनेस इसी पे मैनेज करता हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए। और थैंक यू सो मच।